हे एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का दीपावली बहुत अच्छा गया होगा। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक सेक्टर लेकर आया हूँ। ऐसा सेक्टर जो कि ऊपर से टॉप से 30 to 40% स्टॉक्स लगभग फॉल हो चुके हैं और साथ ही साथ अब उसमें रिवर्सल और एक्यूमुलेशन के संकेत दिख रहे हैं। सो आइए गाइज देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे सेक्टर की। रेलवे सेक्टर यार ऊपर से काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है, अराउंड 30 to 40% हो गया। और अब इसके रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक्स जो है अराउंड 200 मूविंग एवरेज को टच करके वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और वहाँ से रिवर्सल हो रहा है। सो आइए गाइज चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले टेक्स मैक्रो रॉयल देख लेते हैं। टेक्स मैक्रो रॉयल में आप देख सकते हो गाइज कि यहाँ पर ये देखिए, पहली बात तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। ये जो है ये लाइन, ये एवरेज वॉल्यूम है। इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम होगा यहाँ पे, फिर ये इस एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, ज़्यादा वॉल्यूम। साथ ही प्राइस में भी देख सकते हो आप कि ये डबल बॉटम का लगभग फॉर्मेशन हो रहा है और डब्लू पैटर्न बना करके इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे दिया इसने और ये डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ पे कम से कम ये टू 250 के आसपास है, इसका टारगेट होना चाहिए इस स्टॉक का। तो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को देख सकते हैं। साथ ही और भी कई सारे स्टॉक हैं जिनमें रिवर्सल आ रहा है। सो आइए गाइस देख लेते हैं एक बार सारी स्टॉक्स को। सो गाइस इस स्टॉक को भी देख लीजिए। ये भी रेलवे सेक्टर का, ये बैगन बनाती है, बैगन कोचेस वगैरह जो होती हैं वो बनाती है ये। सो इस स्टॉक में देखिए एक बार, ये देखिए स्टॉक ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, अराउंड 1900 के आसपास से। ये भी लास्ट जो टच किया 100 1015 1050 के आसपास आया ये। और उसके बाद से प्राइस में देखिए एक्यूमुलेशन हुआ, इस जोन तक वापस गया, ऊपर नीचे इस तरह से एक्यूमुलेशन हुआ। और एक्यूमुलेशन के संकेत हमें यहाँ से मिलता है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम हुआ है, ये देखिए वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, एवरेज वॉल्यूम से। सो इस सेक्टर के सारे स्टॉक में ये हम देखेंगे कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। साथ ही इस स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, इस जगह पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है और जल्दी ये स्टॉक मुझे लगता है रॉकेट बनने वाला है। इस स्टॉक का जो मेरा टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए, सबसे पहला टारगेट होगा ये 1300 प्लस का, 1320 का, देन फिर 1500 के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें अगर, तो नेक्स्ट स्टॉक है JWL। JWL ये सभी गाइज काफ़ी बड़ा पैसा बना करके दिया ऑलमोस्ट। मैंने सभी ये सारे स्टॉक में पैसे मैंने डबल किए थे इन सभी स्टॉक्स में। आप देख सकते हैं कि JWL में भी सेम पैटर्न दिख रहा है हमें, सेम पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम हुआ, साथ ही साथ डबल बॉटम बनने के संकेत मिल रहे हैं। और ये डब्लू पैटर्न सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न होता है ये डब्लू पैटर्न। जब भी इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है जाएगा, तो समझ लीजिए कि जितना इसका जो डेप्थ होता है इतना ऊपर कम से कम, इतना ऊपर का टारगेट कम से कम करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये अगर इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो सबसे पहला टारगेट 560 और उसके बाद 600 का टारगेट होना चाहिए, 600 का। सो गाइज नेक्स्ट स्टॉक है HBL पावर सिस्टम। ये ये स्टॉक बैटरी बनाती है, साथ ही साथ रेलवे के लिए कवच प्रोवाइड करती है। कवच यार, जब भी कोई एक ही ट्रैक पर अगर दो ट्रेनें आ रही है तो ये लोको पायलट को पहले पता चल जाएगा कि इस ट्रैक पे कोई दूसरा ट्रेन आ रहा है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी जो है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो इस कंपनी का देखिए, इस कंपनी का तो अच्छी चीज़ यार ये है कि ये ज़्यादा फॉल ही नहीं हुआ, ये कंपनी ज़्यादा फॉल ही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं एक बार, और यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम के आसपास से ये रिटर्न हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक दोबारा थोड़ा सा एक एक पुल बैक लेना चाहिए यहाँ पे, और फिर जब ये ऊपर जाए तब बाय करना चाहिए यहाँ पे, तब बाय करना चाहिए। तब इसके लिए एक अच्छा प्राइस सेक्शन बनेगा और एक अच्छा टारगेट भी मिलेगा हमें। अभी इस स्टॉक में डायरेक्ट अगर यहाँ से ये ब्रेक करे तो नहीं, मैं बाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार दूर से अगर आप दौड़ के आओगे और सोचोगे आप एक दीवार को तोड़ दो, तो ऐसा होता नहीं है। जब तक आप दीवार के पास रुको नहीं तब तक आप दीवार के पास रुकोगे, अपनी एनर्जी जुटाओगे, देन फिर अगर आप फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कि वो वॉल ब्रेक कर दो आप, है ना। तो इसलिए इस स्टॉक में थोड़ा सा रुकना चाहिए यहाँ पे। बट नज़र रखना सारे के सारे जो जितने भी रेलवे स्टॉक हैं उन सभी पर नज़र रखना है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है गैस रेल टेल। रेल टेल देख सकते हैं, देख सकते हैं आप रेल टेल में भी सिमिलरली ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिरा
अराउंड 620 के आसपास जो है, 2030 के आसपास इस प्राइस से नीचे आया। फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सेकेंड टाइम ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। साथ ही इस स्टॉक में देख सकते हैं आपकी बड़ा वॉल्यूम हुआ है, बड़ा वॉल्यूम इट मीन्स कि एक्यूमुलेशन हुआ है, कोई किसी बड़े बड़े प्लेयर ने एंटर किया इस स्टॉक में। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये स्टॉक का जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेंज है, ये सपोर्ट रेंज है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी दोस्तों अगर कोई एक अच्छा स्टॉक हो जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर हो, अगर वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास है और ये इस तरह से एक्यूमुलेशन हो, एक तरह से बेस फॉर्मेशन हो, वहाँ पे आपको जरूर एंटर करना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ इस स्टॉक की साइकोलॉजी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा इस। देखो ये स्टॉक क्या ऊपर से नीचे आया, बायर्स को लगा कि ये अच्छा प्राइस है, यहाँ पे बायर्स ने एक्यूमुलेट किया, ऊपर गया। सेलर्स को लगा यार अब इसको सेल करना चाहिए, तो सेलर नीचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बायर्स और सेलर्स में अगर फाइट हो रहा है ना, फाइट हो रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वो एक बेस फॉर्मेशन हुआ, एक तरह से वोलेटिलिटी है ये, एक तरह से बेस फॉर्मेशन हुआ ये। और जब भी ये बेस फॉर्मेशन हुआ तो किसी एक साइड में अगर मार्केट जाएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा हमें। तो इसलिए इस स्टॉक पे भी नजर रखना है। हालांकि देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब कि किसी बड़े प्लेयर ने एंटर किया है। वॉल्यूम का भी झूठ नहीं बोलता दोस्तों। सो इस बार इस ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ये जरूर लगा के रखना अपने चार्ट पे, और नजर रखना इस स्टॉक पे। जैसे इसको ब्रेक करेगा 440, हालांकि अभी भी काफ़ी ऊपर है, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप अभी भी पोजीशन बना सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल लो, दिस कैंडल। सो इस स्टॉक पे भी नजर रखना। साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक है वो भी काफी ज्यादा बहुत ही अच्छा स्टॉक है, IRFC। सेम आप देख सकते हो कहानी इस स्टॉक में भी है, इस स्टॉक में भी है। इस स्टॉक में भी वॉल्यूम देखो लास्ट के 2 दिनों में एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा अच्छा वॉल्यूम हुआ है इसमें। साथ ही ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट के आसपास आकर यहाँ से घुमा है ये। फर्स्ट टाइम ये आया इसमें, फिर सेकेंड टाइम ये आया, थोड़ा सा वोलेटिलिटी का साइन है। और अब यहाँ पे देखो इस जगह पे ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है, अभी एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 दिन का देखो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 180 के आसपास जाना चाहिए, इस लेवल के आसपास जाना चाहिए। फिर हो सकता है कि एक तरह से प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जाए, ये ऊपर जाए। कभी भी यार यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ही चला जाएगा, हो सकता है कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाए और फिर उसके बाद फिर ये काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड ये रिटर्न दे, काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड ये। सो नजर रखना इस स्टॉक को भी दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है RVNL दोस्तों, RVNL। ये देखिए ऊपर से टॉप से अगर इस स्टॉक को देखा जाए, टॉप से इस स्टॉक को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका था, अराउंड 50% के आसपास नीचे फॉल हुआ ये। उसके बाद फिर देखिए हल्का सा देखिए वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है एवरेज से, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, धीरे धीरे लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। हालांकि ये स्टॉक मुझे लगता नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट ही उड़ जाएगा, हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे, फिर कुछ प्राइस एक्शन बना करके फिर ऊपर जाएगा ये। इस स्टॉक को एक्यूमुलेशन आप अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रखते हो, अगर आप 6 महीने का अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड है, देन आप ये स्टॉक को अभी बाय कर सकते हो, नहीं तो आप इस स्टॉक को छोड़ सकते हो अभी। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना दे, ऐसा कुछ, अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऐसा कुछ प्राइस बना करके अगर ऊपर जाए, इस लेवल को ब्रेक करे, तब इस स्टॉक में एंटर करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी हालांकि एक्यूमुलेट करते हो आप, स्टॉक बहुत अच्छा है, इस स्टॉक के पास पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का ऑर्डर है। सो ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, सभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से इस स्टॉक के पास ऑर्डर है। सो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हो क्योंकि इस प्राइस पे दोबारा नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये जब भी स्टॉक कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज टच करता है तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ जाता है कि हाँ इस स्टॉक का हो सकता है कि शायद करेक्शन अब खत्म हो गया हो, तो हो सकता है यहाँ पे एक्यूमुलेशन और उसके बाद फिर एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक दोबारा आ जाए। सो नजर रखिएगा ये सारे स्टॉक पे दोस्तों। सो गाइज लास्ट में मैं आपको कुछ नया सिखाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि बैंक के लिए, बैंक सेक्टर के लिए बैंक निफ्टी है, PSU बैंकिंग के लिए PSU निफ्टी PSU बैंक नाम से इंडेक्स है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए निफ्टी प्राइवेट बैंक नाम से इंडेक्स है। लेकिन रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक और केबल स्टॉक्स और ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जिनके लिए कोई इंडेक्स नहीं बना हुआ है। तो आप कैसे खुद से किसी स्टॉक का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं? सो गाइज आइए देखते हैं एक बार। सो गाइज सबसे पहले आपको ट्रेडिंग भी ओपन करना है, इस तरह से आप ओपन कर लो। और आपको अगर मान लो रेलवे सेक्टर का इंडेक्स बनाना है, रेलवे सेक्टर का इंडेक्स बनाना है, सबसे पहले रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं लाइक RVNL टाइप करो, ऐसे टाइप करो, साथ में इसको नीचे लाओ और यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करो। RVNL क्लिक होगा, फिर रेल टेल आप कर्सर को नीचे लाओ और फिर यहाँ पे प्लस करो, रेल टेल। थर्ड स्टॉक IRFC IRFC पे आओ, प्लस करो,
फिर टीटागढ़, 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 साथ ही साथ JWL, JWL, और कौन सा बच्चा है दोस्तों, HBL पावर, HBL पावर सिस्टम, हाँ, HBL पावर सिस्टम, ओरी रेल, ओरी रेल, टेक्स मैको इंफ्रा, टेक्स मैको रेल इंफ्रा, बहुत हो गया शायद इतना, इतना। लास्ट से ये प्लस साइन हटा लेना, लास्ट से प्लस साइन हटा लेना और एंटर करना। एंटर करोगे तो देखो एक आपको एक इंडेक्स बना हुआ मिलेगा जिसकी प्राइस देखो 3860, है ना। ऊपर से देखो सेम वही कहानी, ये इसने टॉप किया था 5300 के आसपास, लो किया इसने 3400, लो किया 3400, देखो एक बार। और यहाँ पे देखो ये एक बार आया, सेकंड ये डब्लू पैटर्न बना करके जैसे इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक ऑलमोस्ट लगभग कर ही चुका है ये, पर वेट करेंगे मंडे का। जैसे ही ये ऊपर जाएगा मेरा टारगेट होगा इस स्टॉक का कम से कम इस लेवल के आसपास, स्टॉक सॉरी, हाँ इस सेक्टर के लिए। ये सेक्टर अगर एक बार यहाँ पे पहुंच जाए फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे आए, नीचे रख दे और उसके बाद फिर ये ऊपर जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक, रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और पसंद आए तो लोगों से भी सब्सक्राइब करवाना यार। थैंक्स।